प्यारे दोस्त, नीति वचन अध्याय 24 वाक्यांश 17 में लिखा हुआ है। और ईश्वर हम सबको, सभी संसार के लोगों को, ईश्वर के द्वारा सृजित किए हुए सभी लोगों को बताना चाहते हैं, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यदि हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो पाएंगे, डू नॉट रिजॉइस व्हेन योर एनिमी फॉल्स एंड डू नॉट लेट योर हार्ट बी ग्लैड व्हेन ही स्टम्बल्स। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में जब हमारे पास में खुशियां होती हैं, हम बड़े आनंदित होते हैं और दूसरे लोगों को भी हम निमंत्रण देते हैं कि आओ हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। लेकिन साथ साथ इसके ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, आनंद मत मनाना। क्योंकि अक्सर दोस्तों देखा है कि हमारे अनुसार यदि कोई नहीं चलता है, यदि हमारे आज्ञाओं के आधार से नहीं चलता, या वो कोई भी हमारा कहना नहीं मानता है, तो हम उनको अपना शत्रु मान लेते हैं। जब हम अपना उनको शत्रु मान लेते हैं तो हम चाहते हैं वो कल नहीं, वो आज गिर जाए। हमारी सोच रहती, शैतानी सोच रहती है, वो कल नहीं, उसका परिवार आज ही गिर जाए, आज ही नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, मैं तब खुश रहूँगा। इसके लिए ईश्वर हमसे बोलते हैं, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंद मत मनाना। ये मत बोलना कि बढ़िया है, वो इसी लायक था, वो अब जो कष्ट भोग रहा है वो इसी लायक था, मैं तो यही चाह रहा था कि इस तरह से वो कष्टों में रहे, बीमारियों, परेशानियों में रहे, झंझटों में रहे और बहुत सारे गलत कामों में रहे, जिससे कि मैं आनंद मनाऊं। नहीं, ईश्वर हमसे ये नहीं चाह रहे हैं। ईश्वर यही चाह रहे हैं कि हमेशा यदि हमें अपने घरों में आनंद पूर्वक रहना है, खुशी के साथ रहना है, और दूसरों के दुख में भी हमें सहभागी होना पड़ेगा। जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो, जब वह ठोकर खाए, जब वो गिर जाए और अनेक प्रकार की परेशानियों में फंस जाए, अपने मन को कभी परमिशन मत देना और कि वो मगन रहे आपका मन, दिमाग, हृदय। नहीं तो प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि ईश्वर की आत्मा हमसे यही बोलती है, जितना तुम अपने को प्यार करते हो उतना दूसरों को भी प्यार करो। क्योंकि ईश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया है। और यह भी लिखा है, यदि जो लोग हमसे नमस्ते बोलते हैं, यदि हम उनको नमस्ते बोलते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? कोई बड़ा काम हम नहीं करते हैं। हम उन्हीं को उधार देते हैं जो वापस पाने की आशा में हमें रहती है उनसे, तो हम कोई बड़ा काम नहीं करते। हम किसी को पार्टी उन्हीं को देते हैं जो हमें भी पार्टी में बुलाए, तो हम बड़ा काम कुछ भी नहीं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए ईश्वर ने कहा है कि सबसे प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने दोस्तों से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने समुदाय से प्रेम करो, अपने राष्ट्र से, देश से, अपने प्रदेश से, सब लोगों से प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हम सबको पता है, हम सबका ईश्वर एक है। चाहे हम संसार के कोई भी नागरिक क्यों न सही, चाहे हमारा राष्ट्र कोई क्यों न सही, चाहे हमारा कैसा भी रंग है, रूप है, कैसा भी सही, हम सबका ईश्वर एक है। ये बात अलग है कि हम किस रूप में ईश्वर को भजते हैं, लेकिन जिस तरह से हम एक जो पानी की जो बोतल होती है, जो मिनरल वाटर होता है,
हम उससे पी के भी अपनी प्यास बुझाते हैं, और एक हैंडपंप से जो पानी खींचेंगे उससे भी प्यास बुझाएंगे, और जो नदी का पानी पिएंगे साफ वाला उससे भी प्यास बुझाएंगे, और जब हम कुएं से पानी खींचेंगे उससे भी प्यास बुझाएंगे। इसी तरह से जब पानी हमें कई तरीके से मिल रहा है तो हमारी प्यास बुझ रही है, क्योंकि मकसद एक है, प्यास बुझाना। उसी तरह से हम सबका ईश्वर एक है, चाहे हम उनको किसी भी रूप में ईश्वर को हम जपें। तो यदि हम ईश्वर को जपते हैं, यदि वो हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता है, और हमें हर प्रकार की समस्याओं, दुखों, संकटों, परेशानियों, मृत्यु, अनिष्टों से बचाता है, और हमें हमारे घरों को धन धान से भरपूर करता है, तो हमें उनकी आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ेगा। आज्ञा की पालन क्या? ईश्वर ने बोला है सबसे बड़ी दो आज्ञा हैं, एक मुझको प्यार करो और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। अक्सर देखा होगा दोस्तों कि जब हमारे पड़ोसी जब हमारे मन मुताबिक नहीं मिलते, तो हमारी जो जो हम मनुष्यों की जो सोच है, हम अंदर अंदर उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। जब ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जब वो हमारा कहना नहीं मानता है, तो हम उनको अपना शत्रु बना लेते हैं। तभी तो ईश्वर ने बोला, जब आपका शत्रु, जो आपने उसको शत्रु बनाया है, जो आज आपका शत्रु है, जो कल आपका दोस्त था, आज आपका शत्रु बन गया, यदि वो गिरता है बीमारियों में, परेशानियों में, घर में कोई परेशानी आ जाती, संकट आ जाते हैं, आर्थिक स्थिति की परेशानी हो, या शारीरिक कोई स्थिति परेशानी हो, मानसिक हो, या कोई सामाजिक कुछ भी हो, यदि वो झमेलों में पड़ते हैं या वो परेशानियों में होते हैं, कभी आनंद नहीं मनाना, और अपने मन को भी कभी परमिशन नहीं देना कि तेरा मन मगन हो कि अच्छा है, वो इसी लायक था नहीं। प्यारे दोस्तों, यदि हम दूसरे के गिरते हुए को देखते हैं और उनको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कल के लिए जब हम उसी तरह से हमारी गति होगी, मनुष्य की गति होगी, तो हम ईश्वर से कुछ भी प्रार्थना करेंगे, वो ईश्वर हमारा सुनने वाला नहीं होगा। क्यों? हम सबको पता है, क्योंकि चाहे कोई भी हम काम करें, वो तो सब देखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मेरा जो कल कोई दोस्त था, आज मेरा दोस्त नहीं है, मैंने अपने मन में उसको शत्रु बना लिया। जब शत्रु बन गया, जब मेरा दोस्त था, जब मुझे कुछ फायदा हो रहा था उससे, जब वो मेरा दोस्त था, और आज जब मेरा फायदा हो गया या मेरा काम निकल गया या वो किसी लायक नहीं है, तो मैंने उसको अपना शत्रु मान लिया। जब वो गिर जाता है, परेशानियों में घिर जाता है, संकटों में घिर जाता है, किसी भी तरह से परिवार में, या उसकी बीवी बीमार हो जाती है, या और कुछ भी XYZ, बच्चे, माँ बाप, जो कुछ भी है, आप सोच सकते हैं, मगन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने शब्दों में, अपने वचनों में ईश्वर हम सब से बोलते हैं कि कभी मगन मत होना, मगन मत होना, और आनंद भी मत मनाना। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि हम सबका विधाता एक होकर, यदि हम अपने पड़ोसियों से, अपने शत्रुओं से भी प्रेम न करें, तो हम कोई बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने तो हमको माफ़ करना सिखाया है। अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। कि यदि हम सोचते हैं कि वो कोई भी जो हमारे पड़ोस में रहता है, हो सकता है कि हमारी समुदाय का ना हो सकता है कि हमारे शहर का ना हो, या प्रदेश का ना हो, या ज़िले का ना हो, है तो पड़ोसी। यदि वो पड़ोसी है, तो पड़ोसी प्रेम ईश्वर ने सबसे बड़ा प्रेम माना है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः ईश्वर हमसे यही बताना चाहते हैं कि जब आपका शत्रु भूखा है, प्यासा है, खिलाओ। यदि आपका शत्रु बीमार है, उसका इलाज कराओ। यदि आपका शत्रु नंगा है, ठंड में कांप रहा, उसके कपड़े पहनाओ। यदि आपका शत्रु
कि बच्चों पे ठीक से शिक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, तो उनका इंतज़ाम कर दो। आप ये सोच के मत करो कि वो जाने, उसका काम जाने, उसके बच्चे, मुझे मतलब नहीं, वो बीमार है तो हॉस्पिटल न चला जाए, वो खुद मैं नहीं। यदि हमारी सोच ये है तो ईश्वर ने खुद कहा है, तुम छोटे से छोटे लोगों के मेरे लिए कुछ करते हो। यदि आप लोग एक गरीब के लिए कुछ देते हो, भिखारी के लिए कुछ देते हो, दरिद्र के लिए कुछ देते हो, बीमार के लिए कुछ देते हो, नंगे के लिए, लूले के लिए कुछ देते हो, तो सोचो मेरे लिए दे रहे। हम उसके कर्जदार नहीं बन रहे। हाँ, ईश्वर हमारा कर्जदार बन रहा है। ईश्वर हमारा कर्जदार बन रहा है। देखो ईश्वर का कितना बड़ा बड़प्पन है। हम तो उसके सामने धूल भी नहीं, धूल की एक कण भी नहीं, और हम गरीबों की, असहायों की, जरूरतमंदों की मदद करके, जिनको हमने अपना शत्रु माना, उनकी मदद करके हम, हमारा ईश्वर हमारा कर्जदार बन रहा है। देखो ईश्वर का प्रेम, और क्या चाहिए मेरे दोस्तों। ईश्वर ऐसा है, कितना अच्छा है, भला है। ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की सोच, वो हमें हर समय गड्ढों से बचाती है, हर समय मृत्यु से बचाती है, अनिष्टों से बचाती है, दुख तकलीफ परेशानियां, अवसाद, चिंता, तनाव से बचाती है। यदि हम थोड़ा भी ज़रूरतमंद के लिए करते हैं तो यदि हम उदाहरण के लिए हमने 1% किसी के लिए कुछ किया तो ईश्वर हमें 100 गुना करके लौटा देता है। ईश्वर किसी का उधार नहीं रखता प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ईश्वर की आत्मा बोलती, यदि घर में खुश रहना है, आनंद के साथ रहना है, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, अपने शत्रु को अपने समान प्यार करो। अनावश्यक किसी को अपना शत्रु भी मत मानो, किसी का न्याय मत करो। सबसे बड़ा न्याय करने वाला परमपिता परमेश्वर है, हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है। वो सब देखता है। आज तो हम किसी से शत्रुता की भावना रख के उनको हमने शत्रु बना लिया, और यदि कल के लिए वही हमारे पास लौट के आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, जहां कहीं भी आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा आप आनंद के साथ रहें। ईश्वर आपकी हर प्रकार की घटी मुसीबतों, दुखों, संकटों, परेशानी, बीमारी, चिंताओं से आपको बचा के रखे। ईश्वर की आत्मा यही चाहती है।